अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल रही है, जो न्यूज़ ट्रेंडिंग पर है, और वो इतनी पेनफुल है, वो इतनी मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया है, हम पाकिस्तान में हैं, और वो नॉन मुस्लिम है, हम मुस्लिम हैं। यहाँ पे बात आती है एक औरत की, एक लड़की की, उसकी ज़िंदगी की, उसकी इज़्ज़त की, कि उसके साथ क्या हुआ। अब केस में क्या सिचुएशन है क्या नहीं, मैं उस पर बात नहीं करी। मेरा बात करना बनता है, उसके लिए आवाज़ उठाना। और हर हर उस इंसान का हक बनता है कि जो जिसने ये ख़बर सुनी है और जिस पर ये गुज़री है, उसकी रूह के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए। और मुझे इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ़ हुई, इतना मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हुई जब मुझे ये पता चला कि 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब वो रेस्ट करने के लिए गई, तो उसके साथ इतनी बुरी दरिंदगी हुई है। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि उसके साथ जो है रेप हुआ है, उसको बहुत बुरे तरीके से मारा गया है, पीटा गया है, दीवार में मुंह देके उसकी पूरी नोज़ छिलनी हो गई। चश्मा उसने पहना हुआ था कि उसकी जो किरंची हैं वो अंदर आइज़ में गई हैं, तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। 22 बाइट्स हैं, काटने के निशान हैं उसकी बॉडी पे। और उसकी जो वजाइना है, उसके अंदर जो लिक्विड पाया गया है वो भी किसी एक दो बंदे का नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। मतलब इतना बुरे तरीके से एक डॉक्टर को, जिसने पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई होगी और कितने साल उसने एजुकेशन अपना पढ़ी होगी। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ तो पढ़ा लिया ना बेटी को, डॉक्टर भी बना दिया, लेकिन वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट, वहाँ पे गार्ड, कैमराज, पेशेंट्स, उनके रिलेटिव्स, कोई भी मिलके इस बच्ची को नहीं बचा सका। कितने और सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म किया गया कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है। कुछ देर बाद उनको बोला गया कि उसने खुदकुशी कर ली है। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो 3 घंटे तक सबूत मिटाए जा रहे थे, उनको दिखाने नहीं दिया गया। और जब 3 घंटे के बाद, इंतज़ार के बाद, पेरेंट्स को दिखाया गया है, बाबा को भेजा गया है, तो वहाँ पर नींह बरहना हालत में पड़ी थी, उसके ऊपर चादर तक नहीं थी। और उसके बाद जो है बहुत कोशिश की गई। बात की कहानी अब क्या हुई है, क्या नहीं हुआ, कौन पकड़ा गया, कौन नहीं, कौन सज़ा मिलती है, नहीं मिलती है, ये तो अब की बात है ना। लेकिन उस बच्ची की तो जान गई ना। 31 साल की उसकी उम्र थी। क्या उम्र थी उसकी? अभी कितने उसके ख्वाब थे, अभी कितने उसके सपने थे, उसके माँ बाप, वो तो चली गई। इतनी तकलीफ़, अजियत। मैं कहती हूँ कि सिर्फ औरत के साथ ये जुल्म क्यों होता है? चाहे वो हमारी पाकिस्तान की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे दुनिया जहान की हो। किसी मर्द को ऐसे कभी जलील करके, इस तरह तजलील करके उसको मारा गया है? कभी उसके साथ इतनी बेहिस्सी के साथ उसको मारा गया है? कभी किसी मर्द की जो है इस तरह इज्जत उतारी गई है? कभी उसको इतना पीटा गया है और इस दरिंदगी के बाद इस तरह कत्ल किया गया? नहीं ना। हर बार औरत निशाना क्यों बनती है? इससे तो बेहतर ही था वो दौर था ना कि जब बेटी पैदा होती थी उसको दफन कर दिया जाता था। अभी हम किस सदी में बैठे हुए हैं? और एक हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल सिक्योर नहीं है, वहाँ पे काम करने वाली डॉक्टर जिसने 36 घंटे ड्यूटी दी और जाकर रेस्ट करने लगी तो उसको दबोच लिया कुत्तों ने, नोच डाला उसको। और इतना नोचा कि आखिर में उसको मार दिया। और इतने बुरी हालत में उसको मारा है। इंसान के साथ तो ये सलूक नहीं हो सकता। वो तो डॉक्टर थी, कोई आम लड़की नहीं थी। सब कह रहे हैं कि डॉक्टर थी इसलिए लोग सारा कलकत्ता इकट्ठा है, इतना एहतजाज हो रहा है, ट्रेंडिंग पर है। वो इंसान थी, वो औरत थी। हाँ डॉक्टर थी। डॉक्टर बनना कोई मजाक है क्या? उनके माँ बाप से पूछें कि कितना सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, सारा कुछ उसके ऊपर खर्च करके उसको डॉक्टर बनाया होगा, और उस बच्ची ने दिन रात पढ़ा होगा तो वो डॉक्टर बनी है। इसलिए कि इन कुत्तों की जो है 31 साल की उम्र में इनकी दरिंदगी का निशाना बने, वो भी इतनी सारी तादाद में। यार तुम लोगों को गंद करना ही था तो जाकर 500-1000 रुपए देकर, सड़कों में कितनी औरतें पड़ी हुई हैं, जाके उनके साथ करो। मतलब हॉस्पिटल जैसी जगह जहाँ पे इलाज किया जाता है, जहाँ पे जिंदगी बचाई जाती है, जहाँ पे जान बचाई जाती है, वो भी सिक्योर नहीं है। सारे हॉस्पिटल्स बंद हैं इंडिया के, और वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे ड्यूटी पे क्योंकि हमारी जान को खतरा है, हमारी ज़िंदगियों को खतरा है। और बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनका एहतजाज बनता है।
यहाँ हमें पाकिस्तान में बैठकर उस बच्ची की इज्जत लुटने पर, उसकी ज़िंदगी चले जाने पर इतना दुख हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है, तो जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनको कितना हो रहा होगा, और उन पेरेंट्स की क्या इस वक्त हालत होगी। ये हम ये इंसानियत है? छोड़ दें मज़हब को, छोड़ दें मुल्क को, इंडिया, पाकिस्तान, इस मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, यहाँ पे औरत की बात हो रही है, इज्जत की बात हो रही है, मौत की बात हो रही है, जिल्लत की बात हो रही है। बहुत बुरा हुआ है। इसके लिए जितनी आवाज़ उठाई जाए कम है, इसके लिए जितना बोला जाए कम है कि वो हवा की बेटी के साथ इतना बुरा हो सकता है इंडिया में। वैसे तो वो चांद पे पहुंच गया है, लेकिन एक औरत की हिफाजत अभी भी मुमकिन नहीं है वहाँ पे। सीसीटीवी कैमराज होते हैं, गार्ड्स होते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो ऑन ड्यूटी होते हैं, पेशेंट्स वहाँ पे एडमिट होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, कोई भी किसी को उसकी सिसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी किसी को भी, कि उसकी जान बच जाती। चलो इज्जत नहीं बची, कम से कम जान तो बच सकती थी ना। कोई नहीं बचा सका उसको। अब बेशक अब भले कुछ भी करें, सारी गवर्नमेंट बरतरफ हो जाए, सारे लोग बरतरफ हो जाएं, सज़ा मिले, कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ जो हुआ, इतना पेनफुल प्रोसीजर उसके साथ हुआ, इतने सारे लोगों ने मिलकर उसको दरिंदगी का निशाना बनाया और उसकी जान चली गई 31 साल की उम्र में। उसका कोई मदावा कर सकता है? उसके माँ बाप के ज़ख्मों पे जो मरते दम तक उनकी ज़िंदगी पर रहेगा कि बच्ची को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, और कुत्तों ने उसको नोच कर मार डाला। सोचिएगा इस बात के ऊपर कि हम कहीं महफूज नहीं, औरत कहीं महफूज नहीं है, ना हॉस्पिटल में, ना हॉस्टल्स में, ना अपने घर में, और ना ही कब्र में। औरत मरती है, दफना दी जाती है, उसका लाश निकाल के उसके साथ रैप किया जाता है। औरत कहीं महफूज नहीं है, और इसके लिए काम करना होगा। मतलब इस सदी में भी ये सब हो रहा है, मुमकिन है इंडिया में वो भी। बहुत बुरा हुआ है, बहुत। जितना जितना मैं बोलूं उतना कम है कि इतना बुरा हुआ है, और दिल रो रहा है 3-4 दिन से ये सारी वीडियोस और पिक्चर्स देख देख के। अल्लाह ताला आपकी और हमारी बेटियों की इज़्ज़त को जो है महफूज रखे, और उनकी जानों की सलामती हो। और बस दिन रात दुआ किया करें कि बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, और उनको अल्लाह ताला ऐसे दरिंदों से, ऐसे कुत्तों से महफूज फरमाए। आमीन।